साल में 30 साल में ऐसा काम करके चले जाओ कि आने वाले 1000 वर्ष तक लोग तुमको याद करते रहे। यही अमरता है। कर्म करें। कैसे होगा? जब हम अपने सुख का त्याग करके और परमार्थ के पथ पे चलेंगे तो जगत नहीं जगदीश भी हमको याद करेंगे। देखिए देखिए ना, मेरा व्यवहारिक बात मैं करता हूं। जो आपके मन के अनुरूप चलता है ना, आप जहां भी रहते हैं उसको याद करते हैं। यदि हम भगवान के अनुरूप चलेंगे ना तो विश्वास करिएगा भगवान भी हमको याद करेंगे। इसी मानस में है पूरा जगत राम जी को रटता है और राम जी दिन रात भरत भरत रटते रहते हैं। नारद जी, आपको बताऊं एक कथा संत लोग सुनाते हैं। नारद जी एक बार हनुमान जी और भरत जी के पास गए तो बड़े आनंद में थे नारद जी। श्री हनुमान जी ने पूछा, नारद जी प्रसन्न बहुत है आज। बोले, अरे भगवान का भगत हूं, प्रसन्न तो रहूंगा मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा। भरत भैया पूछे कि कितने नंबर वाले भगत हैं आप? बोले, क्या मतलब? भगवान के भक्त में भी नंबर? बोले, अरे आपको नहीं मालूम, भगवान के पास पूरा रजिस्टर मेंटेन किया गया है। उसमें भगवान के जितने भक्त हैं सबका नंबर है। पहला नंबर कौन, दूसरा नंबर कौन, आपको मालूम नहीं? नारद जी पहुंचे भगवान के पास, प्रणाम करके बोले, प्रभु एक बार रजिस्टर देखने को मिल जाता वो भक्तों वाला तो आनंद आ जाता प्रभु। भगवान रजिस्टर दिए, नारद जी खोल के देखे कि पहला नंबर पर नारद जी का ही नाम लिखा है। अरे नाचने लगे। पूरा रजिस्टर पढ़ लिए। पूरे रजिस्टर में न नारद जी ने देखा न भरत जी का नाम था न हनुमान जी का नाम था। अब और नाचने लगे। उन लोगों का तो नाम ही नहीं, मेरा पहला नंबर पे नाम। पहुंचे हनुमान जी के पास। भरत जी ने पूछा, देखे वहां देखा ना, पहला नंबर मेरा ही था, पहला नंबर। हनुमान जी बोले, हम दोनों का? नारद जी बोले, देखिए अब आपको दुख तो लगेगा सुनने में, लेकिन अब चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल चढ़ ही जाएगा आपका नाम। अभी आपका नाम चढ़ा नहीं है भक्त वाले में, अभी आप पक्के भगत नहीं बने हैं, लेकिन चढ़ जाएगा, चिंता मत करिए। हनुमान जी बोले, कौन सा रजिस्टर देखे थे? बोले, कौन सा? कौन? बगल में था इतना बड़ा, देख लिया। हनुमान जी बोले, पॉकेट वाला देखा था? पॉकेट वाला? बोले, मतलब? अरे भगवान के पास दो है, एक पॉकेट में रखते हैं पास में, रजिस्टर लेके कहां कहां घूमेंगे। नारद जी फिर पहुंचे, कहे, प्रभु जरा पॉकेट वाला दिखा देते एक बार। भगवान दिखे छोटा सा डायरी। नारद जी खोले तो उसमें पहले नंबर पर भरत लाल जी का नाम लिखा था और दूसरे नंबर पर केवल हनुमान जी का नाम, तीसरा कोई नाम नहीं था उसमें। नारद जी ने पूछा, प्रभु ये दो नाम? बोले, भगत है मेरे। अब प्रभु रजिस्टर वाले वो भी मेरे भक्त हैं। तो बोले नारद जी, प्रभु ये भेदभाव क्यों किया आपने? सबका नाम रजिस्टर में लिखा है और इन दो लोगों का नाम पॉकेट डायरी में लिखे हैं। बोले, नहीं, भेदभाव नहीं है नारद जी। रजिस्टर में जिन भक्तों का नाम लिखा है ना, ये वो भक्त हैं जो मुझे याद करते रहते हैं, और ये पॉकेट में जो नाम लिखा है ना, ये मेरे वो दो भक्त हैं जिनको मैं याद करता रहता हूं दिन रात। ये अंतर है। जीवन ऐसा बने माई बाप कि भगवान हमको याद करे। कब होगा? अनुकूलता से। आप जिसके अनुकूल रहेंगे ना, वो आपको याद करेगा। मनु महाराज, अरे दंपति धर्म आचरण का अजहू का श्रुति जिन का। आप बताइए, जिसके घर में ध्रुव जी महाराज जैसा भक्त आया, जिसके घर में कपिल भगवान का अवतार भया, क्या जीवन रहा होगा मनु महाराज का। है? दो पुत्र, मनु महाराज के दो पुत्र, उत्तानपाद जी और प्रियव्रत जी। उत्तानपाद जी के पुत्र भय ध्रुव जी महाराज, और भागवत जी में शायद उल्टा क्रम है, प्रियव्रत जी के पुत्र बताए गए। भागवत जी में प्रियव्रत जी को बड़ा बताया गया, उत्तानपाद जी को छोटा बताया गया, लेकिन मानस में उत्तानपाद जी को बड़ा बताया गया है और प्रियव्रत जी को छोटा। लघुसुत नाम प्रियव्रत ताही।
जिनकी 3 बेटियां हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ भया, जिनके घर में साक्षात कपिल भगवान ने अवतार लिया। जीवन बड़ा दिव्य चल रहा था मनु महाराज का, लेकिन आपको बतावें जीवन के अंतिम समय में चौथे पन में जाकर मनु जी बैठे थे। एक दिन मन में भाव आया, होई न विषय विराग भवन बसत भाव चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति वीनु। आप एक बात समझिएगा, जीवन में भगवान की आवश्यकता 2 बार पड़ती है, 2 अवस्था में, 2 स्थिति में भगवान की आवश्यकता पड़ती है। कब? एक तो ऐसी कोई समस्या आ जाए जीवन में जो हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात हो, जिस समस्या को हम अपनी शक्ति से नहीं सुलझा पाए, तब हमको सर्वशक्तिमान की याद आती है। अब ऐसी कोई शक्ति आ जाए जहां मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो वो शक्ति काम करे, यहां पर भगवान की आवश्यकता पड़ती। और दूसरी स्थिति क्या है? जहां कोई समस्या नहीं है। विवेक कहता है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मनु जी के साथ दूसरी बात है, दूसरी वाली स्थिति है। जीवन बड़े सुख में है, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन अंतिम समय में जाकर ये भाव आया कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। क्यों? मैं भगवान की शरण में नहीं गया। जैसे मन में आया हो, बरबस उत्तानपाद जी को राज सत्ता सौंपकर और शत्रुपा मैया को साथ में लेकर मनु महाराज चले गए। कहां? आपके बगल में नैमिषारण्य है, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य चले गए। तीर्थ व्रत बर नैमिष व्याख्याता जाकर गए। गोमती जी का पावन तट है, ऋषि मुनियों के साथ लगे कीर्तन करने, भजन करने, सत्संग करने, तीर्थाटन करने। करते करते अब देखिए, मुनियों के साथ भगवान के स्वरूप के बारे में सुनते हैं मनु जी। सोचने लगे ये लोग जिसके बारे में बताते हैं इतने सुंदर हैं, दिखाई पड़ जाएंगे तो कितना आनंद आ जाएगा। मुनियों से उपाय पूछा। मुनियों ने कहा आप दोनों पति पत्नी मिलकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करिए। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुनियों की बात मानकर दोनों मनु महाराज और शत्रुपा मैया द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिला। दिन रात एक करके मनु महाराज और शत्रुपा मैया लगे जप करने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको बतावें 23,000 वर्ष जप किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष। और इनकी तपस्या को देखकर इनके पास बारंबार ब्रह्मा विष्णु महेश आए। 6 बार ब्रह्मा जी आए, 6 बार तक। हर 1000 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आते थे, कहते थे मनु जी से ब्रह्मलोक मांग लीजिए, ब्रह्मलोक दे दूंगा। मनु जी मुख नहीं खोले। 6 बार जब ब्रह्मा जी आके थक गए, मनु जी नहीं माने, तो 7वें 1000 वर्ष पर शंकर भगवान आए। कितने बार आए? 7 बार, 1000 वर्ष पर 7000 वर्ष तक शंकर जी आए। आकर बार बार कहते थे मनु जी कहिए शिवलोक दे दूं आपको। मनु जी मुख नहीं खोले। जब शंकर भगवान से बात नहीं बनी ना, तो 10,000 साल, 13,000 तो इधर हो गया था, 6, 7, 13,000, 10 बार विष्णु भगवान आए 1000 साल पर, 10,000 साल तक आकर कहते थे जो मांगिएगा दे दूंगा, मुख खोलिए। मनु जी नहीं मांगे। क्यों? देखिए भैया, जो बज रहा है, अभिषेक भैया, कोई पंखा बज रहा है उसको बंद कराइए। एक बात कल भी निवेदन किया था आपसे,
आज फिर कर रहा हूं। अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहने का स्वभाव बने। कई लोग होते हैं राम कथा सुनते हैं ना तो राम जी के भगत बन जाते हैं, भागवत सुनते हैं तो कन्हैया के भगत बन जाते हैं, आपका फिर 2 दिन बाद शिव पुराण में पहुंच गए तो शंकर भगवान के भगत हो जाते हैं। ये स्वभाव अच्छा नहीं है। इष्ट में निष्ठ रहना चाहिए है। जितनी निष्ठा आपकी रहेगी संसार में आपकी उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्यों? निष्ठा ही प्रतिष्ठा दिलाती है। मनु जी का है कि मुख खोलना नहीं है, नहीं मांगे। कहते हैं विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलाए। जब 23,000 वर्ष बीत गया, मनु जी ने कुछ नहीं मांगा, तब जाकर ब्रह्मवाणी भई। और क्या कहा ब्रह्मवाणी ने? मांगो मांगो बर भय साल तप करते करते शरीर इतना गल गया था कि लगता था मानो अस्थियों के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहनाया गया है। अस्थि मात्र हो ही रहा शरीरा। लेकिन जैसे कान में ब्रह्मवाणी गई हो, मृतक जीवाने जियावनी गिरा सुहाई, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मनु महाराज और सुतरूपा मैया का शरीर इतना रिष्ट पुष्ट हो गया, ऐसा लग रहा है कि मानो अभी अभी घर से आए हो। मनु जी आवाज सुने, शरीर दिखे, शत्रुपा मैया से बात करने लगे। जिसकी आवाज कान में पड़ने से ऐसा असर हो गया, यदि उसका दर्शन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये कह रहे कि मांगो मांगो, कहूं क्या कि एक बार दर्शन दिखा दीजिए। शत्रुपा मैया ने कहा कहिए कहिए। तो मनु जी कहते हैं, देखिए यहां पर मनु जी कहते हैं, प्रभु जो स्वरूप शंकर भगवान के मन में आपका बसता है, जिस स्वरूप का कागभूषुंडी जी दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं ना, आप हमको वही रूप दिखाइए। मनु जी सत्संग में सुने थे मुनियों से कि शंकर भगवान राम जी का दर्शन करते रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। कागभूषुंडी जी भी दर्शन करके बड़े आनंद में रहते हैं। मनु जी सोचे वो दोनों लोग जो देखते हैं, क्यों ना वही हम भी एक बार देख लें। अब यहां पर समझिएगा, मनु जी को ये तो मालूम है कि राम शंकर भगवान और कागभूषुंडी जी दर्शन करते हैं, लेकिन किस रूप का दर्शन करते हैं ये नहीं मालूम। शंकर भगवान कौन सा रूप देखते हैं? बंदऊ बाल रूप सोई राम। राम जी के बाल रूप का दर्शन करते हैं। कागभूषुंडी जी के इष्ट देव मम बालक रामा। कागभूषुंडी जी भी बाल राम को देखते हैं। तो नियम से तो मनु जी के आगे राम जी को बाल रूप में आना चाहिए ना, लेकिन राम जी बाल रूप में नहीं आए। मेरे पीछे जो स्वरूप है ना, युगल स्वरूप, बड़े सरकार मेरे श्री सीताराम जी बड़े स्वरूप में मनु जी के सामने प्रकट हो गए। क्यों किया भगवान ने ऐसा? अरे भाई, जो कहे कि जो वो देखना चाहते हैं वो दिखाइए। देखिए,
राम जी जानते हैं कि मनु जी देखना चाहते हैं, लेकिन मनु जी को ये नहीं मालूम कि दोनों लोग मेरे बाल रूप को देखते हैं। फिर मैं जिस रूप का दर्शन कराऊंगा, मनु जी उसी रूप को मान लेंगे कि वो लोग भी देखते हैं। बाल रूप में क्यों नहीं आए? मनु जी आज भगवान से वरदान मांगने वाले हैं। राम जी सोचे यदि मैं बालक बन के चला गया ना, और कहीं बालक देखकर संकोच के कारण मनु जी मांग ना पाए, तब क्या होगा? भाई बालक से कोई मांगेगा? आप किसी के घर कल्पना करिए, कोई चंदा लेने गया किसी के घर और पिता बाहर गया है, 5 साल का बच्चा आ गया दरवाजे पर, तो कोई बच्चे से कहेगा कि भाई तुम चंदा दो? पिताजी बाहर गए, अच्छा ठीक है, आने से कहना कि अंकल आए थे। बालक से कोई नहीं मांगता। राम जी सोचे यदि मैं बालक बन के चला गया ना, तो मनु जी बालक देख लेंगे तो मुझसे वरदान नहीं मांग पाएंगे। इसलिए वरदान देने के लिए राम जी जुगल स्वरूप में बड़े रूप में गए। जैसे प्रकट भय न हो, मनु जी लगे देखने, चित्तवहि सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानहि मनुसतरु। ये पलके है ना हो, गिरना बंद हो गया, भूल गई, झरझर आंसू बहने लगा। मनु महाराज लगे देखने भगवान को, भगवान के स्वरूप में फंस गए। अब देखिए, किसी को आप देख रहे हो और आंख में आंसू आ जाए, तो आने के बाद आंसुओं के धुंधला दिखाई देने लगता है। मनु महाराज निहार रहे थे, आंख के भीतर जो गोल है ना काले रंग का, उसको पुतरी कहते हैं। पुतरी भगवान को देख रही थी, तब तक प्रेम से जल आ गया, तो पुतरी ने आंसुओं से कहा, क्या? पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे, एक बार बस पाव पखारन दे। पलकों ने देखा कि ये दोनों लड़ने लगे, तो पलकों ने कहा, लड़ोगे लड़ोगे, एक काम करो। पलके कहे मुंदिले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। सब लड़ रहे हैं। पुत्री कहती आंसुओं से हट जाओ, आंसू कहते एक बार पांव धो लेने दो। पलके कहते हैं लड़ोगे, एक काम करो, बंद कर देते हैं, अभी तुम्हारा झगड़ा समाप्त होगा। आंखें कहती है बंद मत हो जाओ, बंद हो जाओगे तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। खो गए हो, खो गए। मनु महाराज शत्रुपा मैया से कहें, कितने सुंदर है ना, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। कहें क्या कि एक बार बालक बन के दिखा दीजिए। शत्रुपा मैया बोले नहीं नहीं, अभी तो कहे थे तो हम लोगों ने कहा दर्शन दीजिए, दर्शन दे दिए, अब फिर से कहना ठीक नहीं लग रहा है। भगवान मन की बात समझ लिए। भगवान ने कहा, मनु जी मांगिए, क्या मांगना है। मनु जी सोचे कि यदि अभी कह दूं कि बालक बन के दिखाइए तो देख के चले जाएंगे, यदि इनको मैं अपना बेटा बना लूं तो बेटा बनेंगे तो बड़े तो बनेंगे नहीं, बेटा बनने के लिए छोटा रूप धारण करना ही पड़ेगा, और बेटे बन जाएंगे तो हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेंगे, तो फिर दिन रात इनको देखता रहूंगा। बस बस यही मांगा जाए। लेकिन यहाँ एक समस्या बड़ी आ गई। समस्या क्या आ गई? कौन होगा जो अपने पिताजी से कहे हो कि पिताजी इस जन्म में तो मैं आपका बेटा बना, आप मेरे बाप बने, मैं चाहता हूं अगले जन्म में मैं आपका बाप बनूं, आप मेरे बेटा बने। कोई कहेगा पिता से? अब मनु महाराज जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं, समस्या आ गई। तो देखिए दिमाग लगाया मनु जी ने, कहे प्रभु मैं चाहता हूं, मांगू? भगवान ने कहा मांगिए। तो मनु जी ने कहा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। आपको नहीं चाहता हूं, ना 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 ना, आपके जैसा बेटा चाहता हूं।
कोई हो चलेगा, आप नहीं, आपके जैसा बेटा। भगवान भी समझते हैं कि बेटा बाप से चतुराई कर रहा है। भगवान जानते हैं मेरे जैसा कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा मनु जी, मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, चलिए वचन देता हूं आपको, मैं स्वयं आपके घर आपका पुत्र बनकर अवतार लूंगा। भगवान ने मनु जी को वचन दे दिया। शत्रुपा मैया हाथ जोड़ के खड़ी थी। भगवान ने तुरंत कहा, मां, संबंध जोड़ लिया, वचन दिया कि बेटा बनकर आऊंगा तो शत्रुपा जी मां होंगी। तो भगवान ने तुरंत कहा, मां आप भी कुछ मांग लीजिए। शत्रुपा मैया ने कहा, प्रभु महाराज ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा। भले इन्होंने आपको बेटा मांगा प्रभु, आप कोख में तो मेरे ही आएंगे नाथ, मेरा उद्धार हो गया प्रभु। मैं तो कहती हूं ना प्रभु, जो मति, जो गति, जो रहनी, जो विवेक, जो सुख आप अपने भक्तों को प्रदान करते हैं प्रभु, आप अपनी मां को प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु मां, आज के बाद आपका विवेक अलौकिक रहेगा, कबहू न मिटे ही अनुग्रह मोरे। मनु महाराज फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा, क्या हुआ? मनु जी ने कहा, प्रभु कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? मनु जी कहते, प्रभु आप जब मेरे पुत्र बने ना, तो मैं आपको भगवान न जाना। क्यों? मैं चाहता हूं प्रभु, संसार का पिता अपने पुत्र को जैसे प्रेम करता है, आप मेरे बेटे बन जाए ना, तो मैं आपको अपना बेटा जानकर प्रेम करूं, भगवान न जानूं। क्यों? भगवान जान लूंगा ना तो प्रेम नहीं कर पाऊंगा, फिर आपसे भय लगेगा। मैं आपको भगवान नहीं, अपना पुत्र जानूं प्रभु। और जिस प्रकार जल से निकलने के बाद मछली की गति होती है, उससे पहले मणि निकलने के बाद सर्प की जो गति होती है प्रभु, यदि आप मेरे पुत्र बनकर आए और आपसे मेरा वियोग हो जाए ना, तो मेरी भी वही गति हो नाथ जो उनकी हो जाती है। आप देखिए, मनु जी ने दो बात कही, मणि बिनु फणी। पहला, मणि के बिना सर्प की गति। दूसरा, जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। राम जी का दशरथ जी से दो बार वियोग भया। पहली बार जब विश्वामित्र जी राम जी को लेकर गए, तो पहली बार क्या दशा भई? मणि बिनु फणी, सर्प से मणि निकल जाए तो जैसे सर्प बेचैन रहता है, राम के जाने के बाद जब तक जनकपुर में राम जी से भेंट नहीं भई, दशरथ जी बेचैन रहे। और दूसरी बार वियोग भया जब प्रभु मेरे 14 साल के लिए बन गए, तो दूसरी बार वही दिशा भई जो जल से निकलने के बाद मछली की होती है। राम के वियोग में महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। प्रभु ने वचन दिया, जो आप मांग रहे हैं आपको वही प्राप्त होगा। आप दोनों लोग जाइए, जाकर अमरावती में वास करिएगा। आप समय आने पर आप दोनों अयोध्या के राजा रानी होंगे। मैं अंशों सहित आऊंगा, ये जगत जननी जानकी हैं, ये भी शरीर धारण करेंगी। शंकर भगवान ने कहा, देवी ये राम जी के जन्म का चौथा कारण है। अब पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। ये सत्संग चल रहा है ना, कहा जाता है कि सत्संग करिए, लेकिन यदि सत्संग न मिले तो घबराइए मत। संत लोग कहते हैं कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है। कुसंग से यदि हम बच के हैं तो कुसंग से बचना भी एक प्रकार का सत्संग के ही श्रेणी में आता है। क्यों कह रहा हूं? प्रताप भानु इतना धर्मशील राजा था। वेद में, पुराण में जितने यज्ञ बताए गए हैं, एक एक यज्ञ को प्रताप भानु हजार हजार बार किए, लेकिन जीवन में एक बार कपटी मुनि का कुसंग लगा हो, परिणाम ब्राह्मणों का श्राप मिला, प्रताप भानु रावण बने। प्रताप भानु का छोटा भाई
अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उनका जो मंत्री था धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर तपस्या करने गया। कहा तप करने गया? ब्रह्मा जी शंकर जी को प्रसन्न करने। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण से पूछे क्या चाहिए? रावण बोला मरू नहीं। ब्रह्मा जी कहे कुछ और मांगो। तो बहुत विचार करने के बाद बोला बानर मनुज जात दुई बारे, बंदर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं, फिर 6 महीना जगूं। ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगेगा। सोचने लगे 6 महीना जग गया तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति को पलटवा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने मांगा। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के श्री चरणों में प्रेम मांगा। रावण आशीर्वाद लेकर आया। अब देखिए, जान गया है कि देवता मुझे मार नहीं सकते, देवता तो मारेंगे नहीं, वरदान मिला है। लगा दौड़ा दौड़ा के देवताओं को मारने। देवताओं के राजा को अपने बेटे को भेजकर बंदी बना लिया। जब देवता परास्त हो गए, फिर सोचा बंदर मार सकता है, आशीर्वाद मिला है, तो पता लगाया कि धरती का सबसे वीर योद्धा बंदर कौन है, तो बानरों के राजा बाली का नाम सामने आया। रावण चला बाली से युद्ध करने। आपको बतावें, पहले दिन ही बाली ने रावण को उठा के पटक दिया। रावण बाली से पहले दिन हार गया। फिर बाली सोचने लगा कि मैं कहूंगा कि मैंने रावण को हराया है, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो बाली 6 महीने तक रावण को यहां कांख में दबाया था और यहां दबा के संसार में घूमता रहा, और जहां जहां जाता था कहते देखो देखो रावणवा देखो हराया हूं इसको, देखो प्रमाण लेके घूमता रहा 6 महीने तक। रावण देखा ये तो बहुत बरियार है, वीर है, ये मार देगा, तो लालच देके रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। अब बंदर मित्र हो गया तो कौन मारेगा? कपियों का राजा मित्र है रावण का। अब बचे मनुष्य। इतना अत्याचार। जेहि जेहि नगर धेनु द्विज पावही, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, गांव नगर पुर आग लगावही। जिस जिस गांव नगर में ब्राह्मण गौ माताएं मिलते हैं, रावण पूरे गांव नगर को आग लगा देता है। इतना अत्याचार रावण का। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठि धावहि रहे न पावन, हरि सब घालहि कीसा। असभ अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना, यही बहु मिथिला सही देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को रावण स्वयं पकड़कर घसीट कर लाता था। कथावाचकों को तो दौड़ा दौड़ा के मारता था। इतना आतंक बढ़ गया रावण का, धरती अकुला गई। जो अचल है धरती वो विकल हो गई। पहुंची गौ माता का रूप धारण करके मुनियों के पास। मुनि लोग लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास उपाय नहीं मिला तो सबको लेकर पहुंचे कैलाश बाबा के पास। विचार करने लगे सब लोग मिलकर, कैसे मरेगा, भगवान कहां मिलेंगे, अब हमारे बस का नहीं रहा ये। किसी ने कहा बैकुंठ चला जाए, किसी देवता ने कहा हो सकता है क्षीर सागर में सो रहे हो, क्षीर सागर चला जाए, तो किसी ने कहा गोलोक में भी हो सकते हैं, गोलोक चला जाए, किसी ने कहा साकेत चला जाए। शंकर भगवान से पूछा गया कहां चला जाए, बाबा बोले कहीं मत जाइए, यहीं बैठिए। क्यों? कहां नहीं है वो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आएंगे कैसे? प्रेम ते प्रगट हो
जिस प्रकार धरती पर सब जगह अग्नि है, सब जगह अग्नि है। अब आप कहोगे महाराज अग्नि कहाँ है? हाथ है ना, हाथ रगड़िए, हाथ गर्म हो गया, अग्नि है। सब जगह अग्नि है, सबके भीतर अग्नि है। अग जग मैं सब रहित बिरागी।